तो बिल्कुल बदल गया। क्या ये हमारा ही स्टाफ रूम हुआ करता था? कमाल कर दिया। ये छोटा लड़का करुंगल कुजीकर्णन का वर्कर है। करुंगल कुजीकर्णन इकलौता ऐसा आदमी है जो हमारे इलाके में शराब बनाता है। ये लड़का कर्णन की शराब तस्करी का मोहरा है। अगर हम इसे बांध कर समंदर में फेंक भी दें तो भी वो सुरक्षित बाहर निकल आएगा। वो कोई आम बच्चा नहीं है। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, समझ गए? जाओ और उस लड़के से कुछ सीखो। इतनी कम उम्र में पैसे कमा रहा है। खड़े खड़े ही मुस्कुराओ मत, हाथ बटाओ। फटाफट काम करवाइए, नया इंस्पेक्टर बहुत सख्त है। तुम शराब तस्करी कर रहे हो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम करुंगल कुंजी के साथ काम क्यों करते हो? पैसे या कमीशन के नाम पे? आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, वही बहुत है। अरे बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते? पढ़ाई करके क्या होता है? देखो उस वीआईपी को जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या? अरे आप कोड वर्ड भी नहीं समझते क्या? वीआईपी वही लड़का है जो सामने से आ रहा है, वो देखिए। ओह, मनु, रुक जाओ मनु। ये तुम्हारे नए मास्टर हैं। तो इससे मेरा क्या लेना देना? अरे हम यहाँ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा सुनो, प्लीज हमारे साथ चल सकते हो क्या? बताओ। हाँ, छोटे भाई। हम यहाँ तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने नहीं आए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत लोगों से सुना है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। मनु, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम स्कूल जाते हो तो एग्जाम देने और सिर्फ पास होने के लिए। स्कूल जाने के और भी फायदे होते हैं। उदाहरण के लिए, आगे चलकर तुम्हारी दुबई जाने की इच्छा होगी। तमुरन भाई ने मुझे बताया, लेकिन दुबई जाने से पहले तुम्हें पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट को अप्लाई कराने के लिए SSLC सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। मैंने सही कहा ना भाई? बिल्कुल। ये मास्टर जी 2 बार दुबई जा चुके हैं। लौटने के बाद इन्होंने मुझे वहाँ की गगनचुंबी बिल्डिंग के बारे में भी बताया। मैं तो हैरान हो गया। तुम भी वहाँ जाना चाहते हो ना? अगर मास्टर जी चाहेंगे तो तुम्हारी इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो सब तो छोड़ ही दो। तुम भले ही SSLC एग्ज़ाम को बिना स्कूल जाए पास कर लो, लेकिन हमें पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर तुम यहाँ करुंगल कुंजी के लिए इस तरह काम करते रहे तो क्या तुम्हारे हेड मास्टर तुम्हें अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? नो 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 नो, वो तो कभी नहीं देने वाले। मनु, तुम्हें इस घटिया काम करने के करुंगल कुंजी तुम्हें 100 रुपए देता है, लेकिन मैं 150 रुपए दूंगा, वो भी फ्री में। जब तुम दुबई से खूब सारा पैसा कमा कर लौटोगे तब मुझे वापस कर देना। इसमें 3 महान नियम हैं। पहले नियम के अनुसार ये जो भव्य महल है, जो अपने समय का सबसे प्रसिद्ध महल है, उसे मामा लमालियस कहा जाता है, जो दीवारों से घिरा हुआ है, जो कि कोड़कल में स्थित है। ये टीचर, बहुत पुरानी दीवार टॉयलेट जाना है। के पीछे स्थित है। ये बहुत तो तुमने ठीक होने का फैसला कर लिया है? सिर्फ इतनी बात से वो मास्टर आया और तुमसे मुस्कुरा कर बात की तो तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे? ये बताओ, इस हाल में पढ़ने का क्या फायदा आप जो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो वो किसके लिए? मैंने अपनी बेटी दिव्या को खुद के स्कूल के बजाय इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। अरे गोपाल, वो ऊटी वाले स्कूल का नाम क्या है? नाम मुझे स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा है। ऊटी वाला स्कूल का नाम बोलकर काम चलाते थे ना, मैंने अपने ऊटी वाले स्कूल के बजाय अपनी बेटी को इस स्कूल में पढ़ाया। पता है क्यों? यहाँ एक चीज तो निश्चित क्या है? पढ़ाई एकदम गोबर है। ये भी सही है। आ जाओ, आ जाओ जीप में बैठो, आओ आ जाओ बेटा, चलो। हाँ।
क्यों बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए अभी तक? अगर भैया तुम्हारे साथ है तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई पूरी करके दुबई जाऊंगा। अरे दुबई जाकर क्या करोगे? अपनी माँ को देखने? वही तुम्हें छोड़कर गई है। उसे देखने के लिए तो नहीं, फिर? मैं दाऊद का गैंग ज्वाइन अरे करूंगा। बाप रे। दुबई पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा पता है? उस देश में तुम्हें जमानत भी नहीं मिलने वाली है। हाँ। लेकिन यहाँ पकड़े गए तो जमानत मैं करवा दूंगा। सही बात है, यहाँ भी तो बहुत पैसे कमा सकते हो। हाँ, और क्या? अच्छा, इसकी माँ दुबई में है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ। वो एक आई हॉस्पिटल में नर्स थी। ओहो। जब हमारे पुंडेरी कन्नन का हाँ। छोटा बेटा दुबई से आया तो हाँ? वो अपनी आंख दिखाने उसी हॉस्पिटल में गया। हाँ। फिर उनका टाका भिड़ गया और वो फिर उसके ये साथ बात चली गई। उसके बाद तो जानते ही हो, अगर वहाँ उसकी चलती तो अपने दादी को हर महीने पैसे नहीं भेजती। लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया। क्यों? वैसे भी उसकी दादी उसके गंदे पैसे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। बेटा, तुम्हारा बाप दुबई वाला है? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है समझे? लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी शक्ल आई हॉस्पिटल के हाँ? मोहिद्दीन डॉक्टर से मिलती है। सही कहा ना? ओहो। क्या बेटा? जाओ अपना सेट लेकर आओ, जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। मनु नहीं आया? सर वो खेलने में व्यस्त है। वो आया था लेकिन भाग गया। विनय चंद्रन तुगलक। विनय चंद्रन मेरे लिए ही लिखा गया है, लेकिन ये तुगलक कौन है? पता है किसी को? किरण, तुम्हें पता है? नहीं सर, क्या पता, कुछ पता नहीं सर। तुम नहीं जानते हो क्या? एक बार अखबार में पढ़ा था सर। इतना ही काफी नहीं कि तुमने एक बार अखबार में पढ़ा। एक बार अखबार से कुछ नहीं पता चलता। बैठ जाओ। वो एक कुशल राजा थे जिन्होंने 1326 ईस्वी के समय 26 सालों तक दिल्ली की राजधानी बनाकर उत्तर भारत पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने अपने कई सपनों को बहादुरी से साकार किया, लेकिन उसके कुछ साल बाद दिल्ली की शान और संपत्ति बर्बाद हुई, क्योंकि उनकी बनाई हुई योजनाएं पूरी तरह से असफल हो गई थीं। आज के दिन जिन लोगों की बनाई हुई योजनाएं असफल होती हैं, वहीं से लोगों का मजाक उड़ना शुरू होता है। तुम लोगों को भी दूसरों का मजाक उड़ाने का हक है, तो आज से इस नोटबुक में नोट करना शुरू करो। जाल फेंक रहे हैं ताकि हम चाहे पढ़ाई वो करने कहानी लगें। हो, कविता हो या कुछ और। आज से ये नोटबुक यहीं रखा मिलेगा और अच्छे नोट्स के लिए इनाम मिलेगा, समझे? पढ़ाने के लिए जाल फेंक रहे हैं। कहाँ लेकर जाना है? इधर रखूं क्या? अरे सुनो, सारे बोतल धो के रख दो। तुम लोगों को स्कूल का नाम पता है? बढ़ना, मुझे भी रखना है। हाँ। ओहो, जाओ, जाओ, संभल के। क्या कर रहा है तुम? चल 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 आगे बढ़। मैंने उसे देखा था उस दिन, बड़ा मजा आया था। अरे पुलिस वाले ने उस दिन रोका मुझे। कौन हो तुम? हमारे मास्टर। अच्छा, स्कूल मास्टर हमारे शराब के अड्डे पर क्यों? यहाँ रिटेल नहीं बेचते। मैं यहाँ शराब लेने नहीं आया। फिर? मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब रुकेगा या नहीं। हाँ। तुम्हारा ये घटिया बिजनेस बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। ये इतना आसान नहीं है मास्टर। ये सब अपने स्कूल में ही रखिए, ये सब हमारे लिए काम करते हैं। तुम लोग जाओ। वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? तुम सब बैग अपने नीचे उतारो। नहीं उतारना। तुमने इन्हें गोद लिया है क्या? अगर ज्यादा बात करोगे तो वहाँ फेंक के तुम्हें जला दूंगा। ये सब कोई डुप्लीकेट स्पिरिट नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी का है। एक माचिस में तो तुम्हारी पूरी आरती उतर जाएगी, जलकर खाक हो जाओगे, खाक। करुंगल कुंजी, इन बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर सफल बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे में इनके सामने कुछ गलत बोलकर मैं अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा। सब चलो मेरे साथ। हम इन्हें नहीं जाने दे सकते। जाने दो, जाने दो।
ये बहुत बड़े नालायक हैं सर। बस स्टॉप हो चाहे प्लेग्राउंड हो, कहीं से भी छुपकर देखते रहते हैं। टीचर ने जो बोला वो सच है क्या? हम तो उनका खेल देख रहे थे ओहो, बस। ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप मैच चल रहा था जो दूरबीन से देखना पड़ा? ये लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई लड़की गिरे और ये उसको देखें। अरे छे, दोबारा मुझे सुनने को ना मिले। चलो अपनी क्लास में जाओ, हाँ, सर हाँ, ये लो। इसे वहीं रहने दो। हाँ सही कहा। जाओ जाओ क्लास में जाओ जाओ जाओ, चलो। देखा आपने कितनी जल्दी माफ कर दिया। बेवकूफ़ी आखिर कौन नहीं करता टीचर। इस जनरेशन के बच्चों में ये समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं। उन्हें हाँ। मारने के बजाय अगर हम उन्हें समझाएंगे तो उन पर जल्दी असर पड़ेगा। एक तरह से ये उन्हें सपोर्ट ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो इन्हें ही है। टीचर शुरू से ही शॉर्ट टेम्पर्ड रही है। बैठो 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 बैठो। तुम्हें कुछ बताना था मुझे वो। हाँ, अ, कल पालियम गेस्ट हाउस में मंत्री जी आने वाले हैं। हाँ, क्यों ना हम उनसे जाकर मिलें सर? अरे ऐसा करके कुछ नहीं होगा। वो तो खुद इसे बंद करके सरकारी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। वो तो उनकी मर्जी हाँ। है। हालांकि ये स्कूल शिक्षा मंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में है। क्या हम कम से कम ये बात वहां जाकर उन्हें याद नहीं दिला सकते? हाँ। अपने साथ एसके को लेकर जाओ, वो मंत्री के पार्टी का आदमी ओह। है। मेरी पार्टी का है तो क्या मैं स्कूल को अपने कंधे पर लेकर घूमूं? कितने बच्चे हैं? ऊपर वाले की कृपा से मेरा एक बेटा है। तुम्हारे बच्चे नहीं पूछ रहा हूँ, स्कूल में कितने बच्चे हैं पूछ रहा हूँ। 57। अगर तुमने बाकियों को जाने से रोका होता तो सरकार को स्कूल बंद करने में सोचना भी पड़ता। अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं ट्रांसफर का इंतजाम कर दूंगा। खामखा मेरा दिमाग मत खाओ, समझ गए? हमें उसकी जरूरत नहीं है। आपको ये कैसे पता चला कि वो सरकारी स्कूल है? सर आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आए दिन अक्सर बात करते रहते हैं, जबकि पिछले 10 सालों में आप केवल एक बार ही वहां गए हैं। सही कहा ना मैंने? और जब केएनपी पार्टी के लोग वन्नामलाई के घर घर वोट मांगने गए तो डरे हुए थे। और यही नहीं, आप दौड़े दौड़े वन्नामलाई यानी अपने गांव पहुंचे। केएनपी की लाख कोशिशों के बाद भी गांव वालों ने आपको वोट दिया। आपकी इज्जत, मान सम्मान, आपकी पार्टी को जिताते आ रहे हैं। उन्होंने उस समय भी आपको धोखा नहीं दिया जब वहां चिकित्सा सुविधा, पानी, बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। बहुत भोले लोग हैं वो। बेचारे इतने भोले हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि ऐसा कोई परिवर्तन जो शायद कभी होगा ही नहीं सर। उनके मासूम बच्चे ही हमारे स्कूल की दौलत हैं। 8वीं और 9वीं में प्रवेश परीक्षा चल रही हैं और बहुत कम स्कूलों में ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलता है। उनके भविष्य का सवाल है सर। अगर हम उन बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लाए तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो सर आपसे ये अनुरोध है कि इस हालत में बच्चों के भविष्य की चिंता करिए सर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर, बस यही विनती है आपसे। अरे विनय चंद्र, एक बच्चा जब भूख से रोते रहता है ना, तो जब तक उसकी माँ सीरियल देख रही होती है तब तक वो उसे दूध नहीं पिलाती है, समझ गए ना? जब आप लोग मुझसे अपनी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हो तो मैं भी आपकी योग्यता के बारे में पूछता हूँ। क्या आप अभी चल रही परीक्षाओं में किसी छात्र को पास करवा सकते हो? बताओ मुझे। अच्छा सर। आपकी हरकतों की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अध्यापक का दायित्व तो होता है, वो छोड़ो। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से किए होते ना तो एक छात्र तो पास होता ही। तुम्हारी स्पीच सुनकर ऐसा लगा कि मैं ही स्कूल का दुश्मन हूँ। अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाओ, फिर मैं स्कूल में सारी सुविधाएं दे दूंगा। ठीक है सर, दोष तो केवल लोगों का है। जब आप उनसे वोट मांगने गए थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आप अपने वादे को पूरा करेंगे। अगर वो बोलते कि पहले रिजल्ट दो उसके बाद वो वोट देंगे तो आज आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा होता सर। आखिर आज आपने पावर में आने के बाद ये बात बोल ही दी। चलता हूँ। अच्छा सर। एसके, हाँ? कौन है ये महाशय? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ये, लेकिन जो बोलता है सच है। इसकी बातों में मुझे फायर नजर आती है। नक्सल या माओवादी कहकर उसे भटका नहीं सकते। अब तुम्हारा क्या विचार है? मैंने सोच लिया है, हमें अपने 12 SSLC बैच के छात्रों को A ग्रेड के तहत पास करना होगा। क्या आप मंत्री के बोले हुए शब्दों को अरे भूल गए? नहीं, उनके बोले हुए शब्द तो सुनहरे हैं, हम इतिहास में उतारेंगे उन्हें। हमें लिखना होगा सर। हमें वाकई में मंत्री के बोले हुए शब्द सुनहरे अक्षरों में लिखने होंगे। अरे ये असंभव काम है। मेरे हिसाब से तो ये सब बिल्कुल पागलपनी चल रहा है। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये लो चाय। हाँ,
देखो, अगर तुम चाहते हो कि एक गुच्छे में 100 नारियल लगे तो ये समझ लो कि ये बिल्कुल असंभव बात है, हो ही नहीं सकता ऐसा। जो हो नहीं सकता उसके बारे में क्यों सोचे? सोचने से अच्छा है कि अपना काम करो और मस्त रहो, क्या पढ़ना? तुम भी बस बेवजह की चीजों को छोड़ दो। देखो, अपना विनय छात्रों को पढ़ाकर उन्हें परीक्षा पास करवा सकता है, लेकिन उनके पास दिमाग होगा तो वो काम करेंगे। बताओ, करेंगे? उनको भी तो इस्तेमाल ही करना है ना। सब कुछ होगा सर, उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। जब हम उनके प्लस और माइनस को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी आप जड़ें समझो तो मेरी बात को सर, लिखा होगा 100% रिजल्ट देने वाले वन्नामलाई हाई स्कूल के हेडमास्टर करुणाकर कुरूप जी को शिक्षा मंत्री के द्वारा गोल्डन शॉल भेंट की गई और आपकी फोटो। सुन रही हो? अगर इस तरह की खबर न्यूज़पेपर पर आती है तो क्या आपको उस फोटो को लैमिनेट करने और अपने हॉल में लटकाने में कोई आपत्ति होगी सर? नहीं होगी ना। हम पहले अपने छात्रों को उनके आत्मविश्वास की कमी और एग्जाम के डर को निकाल देंगे। क्या? हमें एक एग्जाम दिलवाना होगा सर। क्वार्टरली एग्जाम की व्यवस्था करनी होगी? हाँ सर। अरे विनय, तुम मेरी शांति क्यों भंग करना चाहते हो भाई? अरे आप टीचर को धमका क्यों रहे हैं? अरे मैं क्वार्टरली एग्जाम नहीं रख सकता, रूल्स के खिलाफ है भाई। अच्छा, रूल्स में लिखा है क्लासरूम को स्टोर रूम बना सकते हैं। मुंह बंद करो अपना। एक मास्टर ने यही व्यवस्था करने के लिए कहा था, सस्पेंड हो गए बेचारे। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। हाँ? ये मेरी जिम्मेदारी है, आप केवल हाँ बोल दीजिए, इतना ही काफी है। अरे सुनिए ना, हाँ बोल दीजिए। अच्छा करने की ही तो बात कर रहे हैं, और जब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? थैंक यू सर। दीदी